अपडेट। सीटों पर एलजेपी 2000 वोट से आगे चल रही है और 26 सीटों पर जेडीयू 2000 वोट से आगे चल रही है। और इस बीच एक बहुत बड़ा चेंज हुआ नीचे टैली में, 179 पर एनडीए आगे और 61 पर यहां आगे चल रहा है महागठबंधन, बल्कि 100 सीटों से भी ज्यादा का फासला हो गया है और जनसुराज के पास कोई सीट नहीं है। आप जरा बाहुबलियों पर आ जाइए। कौन? वैसे आनंद जी के यहाँ तो रसगुल्ले बन चुके हैं और वो दूसरी तरफ भी बने हैं। अच्छा नहीं, लेकिन इनके वीणा देवी के यहाँ भी बने काम आ जाएंगे। आगे चल रहे हैं, फिलहाल आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, अमरेंद्र पांडे कुजायकोट से आगे चल रहे हैं, अनीता वारसलीगंज से पीछे चल रही है, बीमा भारती आरजेडी की जो है रूपाली से पीछे चल रही है, चेतन आनंद नबीनगर से आगे चल रहे हैं, हुलास पांडे पीछे चल रहे हैं ब्रह्मपुर से, और इधर ये ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं रघुनाथपुर से। ये भी एक बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान। चलिए अब जरा स्टार वीआईपी की तरफ से आती तीन जो बड़े स्टार वीआईपी हैं, मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। ये हालांकि अपडेट होना बाकी है, अभी बफ कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें एक बात है, अगर खेसारी लाल जीतते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज तक कोई भी भोजपुरी स्टार अपना पहला चुनाव नहीं जीता है। तो अगर खेसारी लाल जीतते हैं, आपका रितेश पांडे की तरफ निगाह नहीं है, जनसुराज के लिए जो सांत्वना पुरस्कार है उधरी से आ रहा है। जनसुराज में तो एक सीट भी आगे नहीं चल रहे, तो इसलिए आप लोगों ने एक शब्द का बहुत इस्तेमाल किया है, विश्लेषण। तो विश्लेषण मेरा ये बताता है कि ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठाता है वो इस समय मूर्ख है, और अगर अपोजिशन ईवीएम के ऊपर सवाल अब उठाता है तो अपोजिशन जितना, यानी कांग्रेस और आरजेडी जैसे, ये पॉलिटिकल इलिटरेट हैं। अगर इनको भरोसा नहीं था तो इनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। इन्होंने बहिष्कार नहीं किया, चुनाव में भाग लिया। विरोधी तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं तो सही बात है सर, अगर आपको भरोसा नहीं है, आप भरोसा नहीं भी करते जाएंगे, चुनाव भी लड़ते जाएंगे, हारने में ठीकरा भी बोलते जाएंगे। ऐसा है कि बहिष्कार करना वो सही तरीका नहीं है। उस बहिष्कार के चलते शेख हसीना 3 बार इतने लंबे कार्यकाल बांग्लादेश में राज किया उसने, और किस हैसियत में वहां से उतरी है सब जानते हैं। नहीं, अब तो सवाल चेंज हो गया है। अब सवाल ईवीएम का नहीं, अब तो सवाल चुनाव आयोग का हो गया है। ऑपोजिशन का अधिकार है जनता को ऑपोजिशन देना, ऑल्टरनेटिव देना। किसी इलेक्शन में आप कह रहे हो कि आप इलेक्शन ना लड़ो, मतलब ऑल्टरनेट ना दो। नहीं तो फिर किसी भी, लेकिन विनोद जी देखिए, फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये बड़ा इससे सीरियस, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, सीरियस नहीं समझा क्या नहीं पा रहे हैं? कहाँ समझा पा रहे हैं? कहाँ किस जरिए समझाएं? आप चुनाव के जरिए देखिए, 60 सीटों पर एलजेपी 2000 वोट से आगे चल रही है और 26 सीटों पर जेडीयू 2000 वोट से आगे चल रही है। और इस बीच एक बहुत बड़ा चेंज हुआ नीचे टैली में, 179 पर एनडीए आगे और 61 पर यहां आगे चल रहा है महागठबंधन, बल्कि 100 सीटों से भी ज्यादा का फासला हो गया है और जनसुराज के पास कोई सीट नहीं है। ब्रेकिंग भी देखते रहिए और नीचे टैली भी देखते रहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि देखिए किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तो ये और जो हम ये दिखा रहे हैं, 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी 2000 वोट से आगे चल रही है, 22 ये जो 2000 वोटों का अंतर है, 26 सीट पर जेडीयू 2000 वोट से आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जो उनके हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये इसके बारे में बात करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अभी भी क्या वापस एक बार फिर हम ईवीएम की बात सुनेंगे, जनता के बीच क्या वो मुद्दा नहीं जाता है? 180-60 होते हैं और उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। अब तो 180 पहुंच गया आंकड़ा, 180 और 60 हो चुका है आंकड़ा। आज की डेट में ये बात करनी फिजूल है। आज की डेट में हम लोग आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारे प्रश्न हैं चुनाव आयोग से, हमारे प्रश्न वोट की चोरी के हैं, हमारे प्रश्न एसआईआर पर हैं, हमारे प्रश्न चुनाव की धांधली पर है, हमारे प्रश्न इस पर भी हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से 76 लाख वोट 5 बजे के बाद बढ़ गए थे। जो हमारे प्रश्न हरियाणा में भी है कि किस तरीके से एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट थे और उत्तर प्रदेश के सरपंच जो है 2 बार वोट हरियाणा में डाल रहे थे। वो सारे प्रश्न हमारे उस जगह पर है, अपनी जगह पर है, हम उस पर बात भी करते रहेंगे, चुनाव आयोग की धांधली पर भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमें आंकड़ों पर बात करनी है। आंकड़ों पर क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि कमी रह गई? कहा गया कि 57 दिन वोट यात्रा के, अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी नहीं गए बिहार, उसकी वजह से भी दिक्कत आई, कोऑर्डिनेशन में भी कमी आई। आपको लगता है पिछली बार से खराब प्रदर्शन जो रहा, क्यों रहा, अगर यही रहता है तो? नहीं, ये तो यहाँ पर हमारे सारे विश्लेषक बैठे हुए ये भी मानेंगे कि आजादी के बाद में अगर कोई गांधी परिवार का या कांग्रेस का कोई अध्यक्ष या सबसे बड़े नेता बिहार में सबसे ज्यादा दिन रहे हैं तो राहुल गांधी जी रहे। नहीं तो वही तो एक बार में क्या नाम 15 दिन की यात्रा की
सुरेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात है। आप पूरी बात करने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी पूरी बात, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कहते हैं तो जवाब भी दीजिए ना। नहीं, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि आजादी के बाद किसी कांग्रेस नेता ने, इतने बड़े कांग्रेस नेता ने पहली बार इतने दिन बिताए हैं, लेकिन रिजल्ट मैटर करता है सर। और गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु पासवान जी, ये 183 पहुंच गया मामला, ये क्या 2010 जैसा कुछ टैली की तरफ जा रहा है क्या? ये छठी माई का विशेष आशीर्वाद मिला है सर इस बार, और इस बार पर्व त्योहार के बाद में ही बिहार का चुनाव था। बिहार ने बम्पर मतदान किया। बिहार की महिलाओं को प्रणाम, बिहार की युवाओं को प्रणाम। एक अद्भुत ऐतिहासिक हिस्टोरिक मैंडेट की तरफ हम अग्रसर हैं और कोई ताज्जुब नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा दिनेश जी अगर हम 2010 का आंकड़ा पार करते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसी में जल्दी से हमारे तमाम विश्लेषक ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश ही होंगे अब? मोदी जी का मार्गदर्शन, नीतीश जी का नेतृत्व और एनडीए का होगा, निश्चिंत रहिए आप। और कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, यहां पे कोई डाउट ही नहीं है। मोदी जी के हृदय में बिहार के लिए विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है। आईआईटी, आईआईएम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वंदे भारत का नेटवर्क हो, मोदी जी के दिल में बिहार है और मोदी जी को बहुत आशीर्वाद बिहार ने दिया है। तो नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा ना, मुख्यमंत्री वही होंगे ना? अरे अब आज का दिन इस पे चर्चा करना बिल्कुल ही आज ही का तो दिन है इस पे चर्चा करने का। आज का दिन एनडीए का दिन है, संयुक्त एनडीए का दिन है। जाहिर सी बात है, लेकिन चेहरा आगे 3-4 दिन आप लोग जो चर्चा करते रहिए। लेकिन गुरु प्रकाश जी, एक और बिहार सॉलिडली स्टैंडिंग विद प्राइम मिनिस्टर। बड़ा सवाल ये कि 183 का आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्या बड़े फैक्टर्स हैं आपके मुताबिक? आपने कहा महिलाओं ने वोट किया, बड़ी तो जीविका दीदी का एक बड़ा गेम चेंजर है। छठ के बाद हुआ, बहुत सारे यहां से लोग अलग अलग जगहों से बिहार पहुंचे, ये भी कहा गया कि उनको वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो उनको वहां पर पहुंचाया गया। क्या ये फैक्टर्स हैं आपके मुताबिक? कौन से बड़े फैक्टर्स थे? नहीं, निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो डबल इंजन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार कई बार आए, अमित शाह जी बिहार कई बार आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बिहार के लोगों के मन में एक विशेष स्नेह है और जो डेवलपमेंट का काम हमने किया है। और एक बड़ा फैक्टर जो है मेरे हिसाब से ये है कि चुनाव के पूर्व में आप देखिए जिस प्रकार से गुंडई सड़कों पे आ गई थी। कल का भी बयान आप लोगों के ध्यान में होगा, आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह ने कहा कि भाई नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति बना देंगे। बिहार के लोग इसको एक्सेप्ट। गुरु प्रकाश पासवान जी, अगर यही रिजल्ट होता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जंगल राज की छाया तक न बचे। लेकिन ये बड़ी बातें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता ने बड़ा लंबा वक्त बिताया, उनकी बात अधूरी रह गई थी, उनकी बात सुनने के लिए चलेंगे। लेकिन जरा देखिए यहां पर इस वक्त की बड़ी बातें, पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो सुन लीजिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं? The BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. And I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the... आयोग और बिहार की जनता के बीच था। वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस वक्त की बड़ी बातें, चुनावी बातें आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। एनडीए की सीटों में करीब 50% की बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त। 10 वर्ष में आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन। ये बड़ी बातें हैं इस समय चुनाव की। एनडीए 53 सीटों पर 1000 वोट से आगे है। ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मार्जिन है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार। अब आइए सुरेंद्र राजपूत जी की बाकी बची बातें भी सुन लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए यही इसीलिए सवाल पूछा गया था उस वक्त, क्योंकि पवन खेड़ा आ गए। अभी पार्टी के और तमाम लोग भी आएंगे, वो यही सवाल उठाएंगे। चुनाव आयोग पर सवाल, प्रक्रिया पर सवाल, उसी प्रक्रिया का आप हिस्सा भी रहे। सुरेंद्र जी, मेरा दिल रो रहा है भाई, तुमने लैंडस्लाइड लिखी थी क्या? सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं क्या? सुरेंद्र राजपूत जी है हमारे साथ? लगता हमारे साथ नहीं है। लेकिन देखिए इस बीच डेटा देखिए बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और ये देखिए पीछे, यहाँ देखिए आकाश वत्स है और जेडीयू का ये ऑफिस है, वो तीर दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये जो मंथन चल रहा है, ये जो गोल घर का मंथन चल रहा है, अब इससे रिजल्ट निकल चुका है। ये जो गोल घर का मंथन है, इससे वो रत्न निकल चुके हैं जो एनडीए का वजह। लेकिन आकाश वत्स दिख रहे हैं, आकाश के चेहरे पर स्माइल और पीछे जेडीयू के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर स्माइल। आकाश दिखाइए जरा वहां पर जेडीयू कार्यकर्ता क्या किस तरह से जश्न मना रहे, कहां है? आकाश ने बहुत मेहनत की है।
है, बहुत बड़ी कवरेज की है, आकाश शुरू हो गई है, लगातार मारे हैं। देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रुझान में जैसे जैसे एनडीए को बहुमत दिखाई दे, वहां पटाखे जा रही है, जेडीयू के समर्थक यहाँ जुटते चले जा रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले तक नहीं दिख रहे थे, और अब ये आतिशबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर बम पटाखे सब, ये बम पटाखे आपके पास देखने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन बीच में सर ऑडियो ऑन हुआ और आप कहते सुनाई दिए कि दिल रो रहा है। किसका दिल रो रहा है? नहीं, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि कोई विपक्ष नहीं बचा, और एक ऐसे इलेक्शन में जिसको बहुत से लोग फेयर, तो इसका मतलब यह है क्या विपक्ष वो मुद्दे, वो नब्ज पकड़ ही नहीं रहा है जो जनता की नब्ज है? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, एक आदमी बता दो जिसने ये लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट की हो जो बिहार गया था। ये लैंडस्लाइड बीजेपी की, क्या बीजेपी ने खुद की थी? देखिए ये इलेक्शन अगर इसको डिलीवर किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान ने। जी सर, आप लेकिन ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि बिहार की जनता एनडीए को, नीतीश कुमार को इतनी बड़ी विक्ट्री दे सकती है? क्या बिहार की जनता विक्ट्री देती रही है, विक्ट्री दे रही है, लेकिन बिहार की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि विपक्ष को बिल्कुल नाबूद कर दे। नीरजा जी, आप हटा दे बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? विनोद जी कह रहे हैं बीजेपी ने खुद नहीं प्रेडिक्ट किया था, बीजेपी खुद नहीं सोच रही थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। देखिए, बीजेपी और जेडीयू बहुत लोग मानते थे कि नीतीश कुमार की वजह से, और ये मैं मानती हूँ ये श्रद्धा, जैसे लोगों ने कहा ट्रिब्यूट इलेक्शन है, नीतीश कुमार का लास्ट, लोगों ने ये मान के वोट दिया है बेतहाशा। वो दिख रहा था, महिला ने बेतहाशा दिया है वोट। किसी ने ये, विनोद कह सही कह रहे, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं, पर कोई भी इलेक्शन में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। और मैं भी मानती हूँ कि जो वोट चोरी का सवाल उठाया था राहुल गांधी ने बहुत महीने पहले, यात्रा की थी, उसको बीच में ही छोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, उसको फॉलो अप नहीं किया गया। अगर ये मुद्दा लोगों के मन में था, जब तक चुनाव का कैंपेन आया ये मुद्दा ठप हो गया था। लोग अपने से नहीं बात कर रहे थे, अपने से वो और चीजों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का भी अगर उनको लगता ठीक से नहीं हुआ तो उनको इस आवाज को और बुलंद करना चाहिए था, परस्यू करना चाहिए था। ये जो आप कह रहे हैं नीरजा जी, ये सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े नेता ने इतने दिन कभी नहीं बिताए थे आजादी के बाद, तो फिर कमी कहां रह गई? सुरेंद्र जी क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सुरेंद्र जी, नीरजा जी ये कह रहे हैं कि आपने मुद्दा उठाया लेकिन आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। सही है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ नहीं है, लेकिन जयशंकर जी देखिए, महिलाओं को साथ में लेना, महिलाओं का एक वोट बैंक पहले से बनाया गया है, जीविका दीदी, और उसके बाद फिर जंगल राज का एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं आपकी, ये ऑल ऑफ अ सडन जो कह रहे हैं ना लोग 10,000 अचानक सांस्थानिक तरीके से, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राइबरी देने का तक का काम कर दिया गया। नहीं, पंचायत में आरक्षण का मामला हो, या आपको ये भी मालूम होगा कि किसी भी दूसरे राज्य में इतनी पुलिस महिला कर्मी नहीं है जितनी बिहार में है। सबसे ज्यादा पुलिस कर्मी बिहार के अंदर महिला पुलिसकर्मी है, तो वहां सशक्त बनाने का काम नीतीश जी ने बहुत पहले से शुरू कर दिया। यानी बिलीवेबल है लोगों को, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे तो उनको लगता है कि किया है और करेंगे, वो उन्होंने उस पर यकीन किया है। साथ ही जंगल राज वाला मुद्दा जो बाद में उठाया गया, क्या उसने एडिशनल काम किया? और सुमेरा, ये आश्चर्यजनक है कि 20 साल के बाद भी जंगल राज का इशू हावी हो रहा है। एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है, एक बड़े माफिया बिहार का मतलब नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं सर। हाँ, वो सही है। मुझे लगता है ये 200 तक आंकड़ा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीधी सी बात है कि जंगल राज की काट राजद का गठबंधन, महागठबंधन नहीं कर सका। आप सोचिए कि भाई दुलार चंद यादव की हत्या होती है, बड़ी खबर आ रही है सर, वो बताने के बाद आपकी बात पूरी करते हैं। ये है वो बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आ गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, वो बताएंगे। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा सीएम संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा। क्या कहा है, सुन भी लेते हैं। ने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप इस बात को समझें। एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करेंगे, और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। आरजेडी कांग्रेस ने जो अंतिम में झूठा अब्बा और भ्रामक वादा करने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें नकार दिया।
कि कौन कितने सीटों पर अंतिम रूप से किनको कितना सीट मिला है किस पार्टी को, क्या टिकट बंटवारों में गलती हुई है, ये सब तो ये सारे चीजों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। अभी भी उम्मीद है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा सीएम का चेहरा, ये कह रहे हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है बीजेपी के अध्यक्ष, यानी आगे के टॉकिंग पॉइंट्स दिनेश यही होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं गौरव का, उनके साथ पार्थो मौजूद हैं और आंकड़ों को लेकर वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। गौरव दिखाइए। बिल्कुल, और अब मैं कहूंगा अपने दर्शकों से कि 1 मिनट आप बहुत ध्यान से हमारे डेटा मुशाहे को सुनिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अंदर की बात निकाली है। कैमरा सहयोगी मदन से कहूंगा आगे आए और बताइए पार्था, 3 घंटे का क्या एनालिसिस है, क्योंकि पिक्चर बहुत तेजी से एक तरफा होती जा रही है। देखिए, जो वोट शेयर का नंबर है, हाँ, वो लोकसभा इलेक्शन जो 2024 जैसे वोटिंग हुआ था, मोर और लेस सेम, मतलब उसकी कॉपी होता जा रहा है, एकदम रिप्लिकेट कॉपी है। आप अगर देख लेंगे वोट शेयर में, ये देखिए लोकसभा वोट में कैसा था, सिर्फ ये बेल्ट में महागठबंधन जीता था, बाकी पूरा साफ। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, ये पूरा साफरन है, बस एक इलाका है जहां पर थोड़ा सा हमको यहाँ पर अपोजिशन की सीटें दिख रही हैं। ये हाँ। तो इधर भी क्या हुआ था, उधर पवन सिंह इंडिपेंडेंट लड़ गया था, हाँ, काराकाट, उसका इंपैक्ट में ये सारे सीट निकला था। ठीक है।